सब साहुणम मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। जरा हाथ खोल लीजिए एक बार। हंतों को नमन हमारा, अशुभ कर्म अरिहनन करे। सिद्धों के सुमेरन से आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। भव भव में भव भव में नहीं भ्रमे दोबारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। थोड़ी ताली बजाते रहें एक साथ, ये बात। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार धरे। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार धरे। उपाध्याय का नाम तू जप कर, निज आत्म का रमण करे। सर्व साधु को सर्व साधु को नमन हमारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। तालियां जरा। हरि नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं। हरि नमो लोए सब साहुणम। अरे बोलो एक साथ जोर से। मंत्र नमोकार हमें, बहुत अच्छे। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। हमारी पाठशाला के बच्चे अपनी मम्मी से क्या कहते हैं, सुनिए। ओ मेरी अच्छी अच्छी मम्मी, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी। कभी समय कभी नियम, कभी नियम कभी समय, कभी अष्टबाहु बड़ा करो। उनके सबके कदम कदम पम पम, कभी पाठशाला गाया करो।
सुभाष जी जैन परिवार बाहुबली एनक्लेव, मैं निवेदन करता हूँ हमारी कमेटी से कि वो सुभाष जी को स्टेज तक लेके आए। जल्दी से शीघ्र अतिशीघ्र आ जाए। सीमा जैन, निशा जैन। भैया थोड़ा साइड देखते, इस साइड। और देखिए, मैं निवेदन करता हूं कि स्टेज पे कोई ना रहे, सिर्फ कार्यकर्ता, जो हमारे फेडरेशन के कार्यकर्ता हैं, उनके अलावा कोई भी स्टेज पे ना चढ़े। और हमारे बीच में आज के सभा मंडप उद्घाटन करता परिवार, पूरी कमेटी अहिंसा धाम परिवार परपड़गंज हमारे बीच में कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाली है। तो सभी से निवेदन हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हमारे बीच में जितने भी विद्वान हैं, जितने भी अध्यापक गण हैं, देखो मैं आपके पास आ जाऊंगा और ताली नहीं बजाओगे तो मेरा हाथ नीचे करके बच्चे एक साथ। या जितनी सर्दी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, या जितनी सर्दी हो, आवाज में देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे, चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो। और रिबन पे स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे, स्वस्तिक चिन्ह। मैं निवेदन करता हूं अहिंसा धाम परिवार से कि रिबन पे स्वस्तिक चिन्ह बना करके इस सभा का, संपूर्ण सभा का उद्घाटन करेंगे। आज आए हरे आंगन, आज आए बोले महावीर भगवान की। और अब ज्यादा विलंब ना करते हुए रामबली जैन समाज आ जाइए। और रामबली जैन से एक मिनट भैया, एक मिनट, रामबली महिला मंडल से निशा जैन, सीमा जैन और साक्षी जैन से कि वो आए और इनका स्वागत करें। और ज्यादा उद्घाटन करता अहिंसा धाम परिवार को सभा अध्यक्ष की आज्ञा से श्रीमान सुभाष जी जैन और स्वागत करेंगे ऋषभ व्यास विलंबन जैन मंदिर कमेटी का। और हमारे एसएसपी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी बाहुबली एनक्लेव पटका पहनाकर के इनका स्वागत करेंगे। रामबली मंदिर कमेटी कितने मेरी आवाज सुन रही हो तो झंडे पे स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे, झंडे पे। अरे आओ रे आओ, आओ हमारा साथी, आओ रे आओ, बनाओ हमारा साथ। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अरे लहर लहराए केसरिया झंडा जिसमत का, केसरिया झंडा जिसमत का, हो जी हो जी। लहर लहराए केसरिया झंडा जिसमत का, केसरिया झंडा जिसमत का।
और मैं पूरी कार्यकारिणी से निवेदन करता हूँ और बच्चों की पाठशाला चली और हमारे यहाँ जो ग्राम यहाँ पर भी उपस्थित हैं वो दिन रात 24 घंटे इसी विचार में रहती है कि विद्यालय कैसे आगे जाए, बच्चे कैसे पढ़े। मैं आवाज देता हूँ हमारी ब्रह्मचारिणी दीदी, प्रज्ञा दीदी को और दीप्ति दीदी को, दोनों कृपया स्टेज पे आए। और मैं आवाज देता हूँ श्रीमान वज्रसेन जी जैन परिवार, शोभित जैन परिवार, श्रीमान वज्रसेन जी जैन, दीपक जैन परिवार डेक वाले, राम श्री कुंद कुंद कहान जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, सुभाष जी, नरेंद्र जी, मेरी आवाज आ जाइए। करो जी, करो करो करो। हाँ जी। हमारा साथी स्वस्तिक के चिन्ह बनाओ, हमारा साथी आओ रे आओ, हमारा साथी आओ रे आओ, हमारा साथी स्वस्तिक चिन्ह बनाओ, हमारा साथी बनाओ, हमारा साथी स्वस्तिक चिन्ह बनाओ। हमारे बीच में आदि जी रोहिणी, मैं नीरज जी से वज्र से निवेदन करता हूं तिलक लगा करके इनका स्वागत कीजिए। आदि जी रोहिणी, और हमारे बीच में मेरठ फेडरेशन भी यहाँ मौजूद है। मेरठ फेडरेशन श्रीमान सौरभ जी जैन मेरठ, कृपया वो भी स्टेज पर आ जाइए। सौरभ जी जैन आ जाइए, मेरठ फेडरेशन के कर देंगे। आर्जव जैन जी शालीमार बाग से, आर्जव जी जैन, बाकी है पता है मुझे, और सबको ये भजन भी आता है, एक बार हाथ उठा दीजिए। हो तुझे देवी झुलावे पलना, हो जी हो जी हो। तो मेरठ फेडरेशन के अध्यक्ष चित्र अनावरण हो रहा है। दीपक जी हमारे बीच में आ गए हैं, आ जाइए। दीपक जी हमारे बीच में, और हमारे बीच में जो कि खतौली के पूर्व चेयरमैन हैं और हमारे बीच में हमारे पुनः आग्रह पर यहाँ पर पधारे हैं खतौली के पूर्व चेयरमैन श्रीमान पारस जैन जी। एक बार ताली बजा करके पारस जैन जी का, जैन समाज को गौरवान्वित करने वाले हमारे श्रीमान पारस जैन जी पटका पिना करके स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में कल्पेंद्र जी जैन, जो खतौली समाज की नाक है, खतौली समाज का बच्चा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें सभी आगंतुक अतिथि। जैन युवा फेडरेशन, और मैं आवाज देना चाह रहा हूं अब दिगंबर जैन मंदिर कमेटी शिवाजी पार्क, हमारे बीच में पूनम जी जैन, मनीष जी जैन मौजूद हैं, कृपया आप भी आ जाइए। शिवाजी पार्क दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, श्रीमान शोभित जैन, वज्रसेन जी परिवार, शोभित जी हमारे बीच में रेडी है, ठीक है आइए। और अब मैं अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ करके सभी लोग भैया स्टेज से जरा खाली करते हुए स्टेज आइए। और मैं अब मंगलमय मंगलाचरण के लिए अंतर में सिद्धों की महिमा समान, अंतर में सिद्धों की महिमा समान, बधाई हो बधाई, आपकी ताली तुमको बधाई, बधाई हो बधाई, चेतन तुमको बधाई। परमात्मा
ताली बजा करके स्वागत कीजिए और अभिनंदन। और उस बच्चे ने अगर ये बोल दिया कि बेटा कि अंकल जी नहीं, ये मेरे भगवान नहीं है, तब जान लेना कि शिविर की सार्थकता हो गई। आइए तो शिविर में और क्या क्या लाभ मिले, मैं आवाज दे रहा हूं नियति जैन को। आइए नियति जैन। मैं नियति जैन आप सबके समक्ष वीतराग विज्ञान बाल संस्कार शिक्षण शिविर की उपयोगिता बताते हुए अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ई परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। दौलत राम जी की इन पंक्तियों को चरितार्थ करता हुआ यह ज्ञान शिविर है। सच्चा ज्ञान ही सुख शांति का सच्चा उपाय है। यह परम अमृत है जिसके द्वारा हम जन्म जरा और मृत्यु से उत्पन्न होने वाले दुखों का निवारण कर सकते हैं। In the glamour of this modern world and a city like Delhi, where the Western culture is increasing day by day, this Shivir has sown the beej of the sanskar and which is a praisable work. मैं उन आयोजनकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अति आवश्यक जैन धर्म के तत्वों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और सदाचार युक्त जीवन को हमें समझाया है। I like to thank Akhil Bharatiya Jain Yuva Federation for organizing such shivir. In today's world, not only children but parents also give priority to the school studies and therefore do not give any place to our Jain religion. We have forgotten the core of our Jain dharma. This shivir has played an important role to bring the children on the right path. Our Bhaiya and Didi has taught us the path of Sukh. They have lightened up the religion lamp inside us. आदरणीय बड़े पंडित जी की सूक्ति संस्कार बिना सुविधाएं पतन का कारण है अति प्रचलित है। आजकल के बच्चों के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं परंतु उनके अंदर संस्कारों की कमी है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि उनके अंदर संस्कारों के बीज बोए जाएं ताकि वह धर्म से जुड़े रहें और आगे चलकर हमारे जैन धर्म की प्रभावना करें। हमने इस शिविर के माध्यम से जैन धर्म की नींव को सदाचार, नैतिकता, पाप और कषाय से बचने का उपाय आदि अनेक पाठ पढ़े हैं। हमने कविताओं और स्तुतियों द्वारा अपने धर्म का मार्ग समझा है। इस शिविर के द्वारा हमने दुख से छूटने का उपाय और सुख प्राप्ति की विधि समझी है। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने इस शिविर के माध्यम से अपने ज्ञान स्वरूपी जीव तत्व आत्मा को समझा है और मिथ्यात्व, पाप, कषाय और ये विकारी भावों को छोड़ने का संकल्प लिया है। हर वर्ष इसी प्रकार के शिविर आयोजित होते रहे, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय। देखिए एक नियति एक समझा दिया शिविर से क्या लाभ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस बच्ची का स्वागत करेंगे और एक भक्ति करेंगे। उसके बाद हमारे बीच में विद्वत परिषद के अध्यक्ष ज्ञान दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। दिन का निशी का दीपक चंद्र है, दिन का दीपक भान, कुल का दीपक पुत्र है, त्यों जग दीपक ज्ञान। ये जो मैंने अभी दो दोहे पढ़े हैं उनमें से एक तो भूधर दास जी का बारे भावना का है और उसमें ये लिखा है कि दुनिया में सब कुछ मिलना आसान है पर ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरे दोहे में ये लिखा है कि संसार में दिन में तो सूरज उजाला करता है, रात को चंद्रमा उजाला करता है, पर हमेशा हर एक के जीवन में उजाला करने का काम कोई करता है तो उसका नाम है ज्ञान। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में ये बात बहुत अच्छी तरह लिखी है
कि संसार में आपको किसी का उपकार करना हो, बड़े से बड़ा उपकार करना हो, तो वो ये है कि उसे ज्ञान दो। दुनिया में हर काम में ज्ञान की जरूरत है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ज्ञान की है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा सुख कोई है तो ज्ञान का है। एक दफे की बात है कि बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी कर रहे थे। जैन ग्रंथ छपे थे श्रवण बेलगोला में, और तब मेरे से कहा गया था कि आप थोड़ा सा बोलो। वहां मैंने एक वाक्य बोला, वो मैं आज आपको खास तौर पर सुनाना चाहता हूं। वो वाक्य ये है कि इस विश्व में अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। अज्ञान से बड़ी कोई विपत्ति नहीं है और ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। ये जो वीतराग विज्ञान शिविर लगे हैं, इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्होंने हजारों बच्चों को ज्ञान प्रदान किया है। और आप लाखों करोड़ों रुपया देते तो भी उनका वो उपकार नहीं होता जो आपने इनको ये संस्कार, ये ज्ञान दे करके किया है। देखो, जिंदगी में कदम कदम पर आप महसूस कर सकते हो कि ज्ञान की जरूरत होती है हर काम में, नॉर्मल काम में भी। एक झाड़ू भी लगाना हो ना, झाड़ू भी, तो ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के झाड़ू भी नहीं लग सकती। जिधर से हवा आ रही हो, अगर उधर ही झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाने के लिए ज्ञान चाहिए, रोटी सेकने के लिए ज्ञान चाहिए। बाल किससे कटते हैं? केवल कैंची कंघे से नहीं कटते हैं। कैंची कंघा किसी को भी दे दो, बाल काट देगा क्या? ज्ञान से कटते हैं। देखिए, एक मिनट, मैं सभी से, देखिए इतने मार्मिक व्याख्यान चल रहा है। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऐसे ना छोड़े, गोदी में ले लें। अगर बच्चे हमारे पास मिल गए, हम आईडी कार्ड रख लेंगे, फिर गिफ्ट नहीं मिल पाएंगे। और मेरा सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वहां खड़े हो जाएं। पीछे भाई हैं दो, जो हमारे बाउंसर है, पीछे एक ही रहे, नीचे दो आ जाएं, बच्चों को बिठाएं। ये बच्चे, वरना फिर डिस्टर्बेंस होती है प्रोग्राम में। नीचे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए आप पीछे। और मेरा माँ बाप से निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों को चुप कराने में हमारी मदद करें। हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, वरना हमें कड़ी कार्रवाई करनी होगी। बच्चे बुला लीजिए। हाँ जी। देखो, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन में ज्ञान की कदम कदम पर जरूरत होती है और ज्ञान से ही आदमी को सफलता मिलती है। और सब चीजें ज्ञान के आगे 1-2% भी भारी नहीं है, इतना भारी ज्ञान है। लौकिक जीवन में भी एक पंचतंत्र नाम का कहानी संग्रह है, उसमें 500 कहानियां हैं, हितोपदेश पंचतंत्र वो लिखा। और सारी कहानियों का मैं आपको एक लाइन में सार बताऊं तो वो ये है कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य, कि जिसके पास में बुद्धि है वही बलवान है, जिसके पास ज्ञान है वो माला माल है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कंगाल है, चाहे वो कुछ भी हो।
ऐसी उसमें बहुत कहानियां हैं, आप पढ़ेंगे तो सब समझेंगे। मैं एक छोटी सी बताता हूं आपको। एक सियार था, वो कहीं जाता था तो उसको आगे से एक शेर मिला। उसने सियार ने सोचा कि अब तो मैं मर गया, क्या करूं। लेकिन इतने में ही उसको आइडिया आया कि विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। मर तो गए ही, लेकिन जरा तरकीब आजमाओ। और वो सियार प्रसन्न होकर शेर की तरफ आगे बढ़ गया और शेर से कहने लगा, बहुत अच्छा हुआ तुम मिल गए। आज मैंने सुबह प्रतिज्ञा की थी कि 10 शेर मारूंगा और 9 तो मार चुका 8 बजे तक, लेकिन 10वां नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा हुआ, मैं तुमको ही ढूंढने जा रहा था। जब शेर ने ये सुना कि ये 9 मार चुका तो पीठ मोड़ी और भाग गया। मैं आपसे पूछता हूं कि उस सियार ने शेर को कैसे भगाया? उसमें इतनी ताकत थी, ये ताकत थी। लोक में ही ज्ञान की बहुत कीमत है। पैसा कमाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, हर काम के लिए ज्ञान चाहिए। और फिर ये धर्म का क्षेत्र, जैन धर्म, वो तो बहुत बड़ा विज्ञान है। ये तो ज्ञानों का भी ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। दुनिया में आपने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब सुने होंगे, मगर ये वीतराग विज्ञान है। और सारी दुनिया इस बात को आज कह रही है कि जैन धर्म एक बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। यदि जैन धर्म को अपनाओ तो पूरे देश में कहीं पर कोई एक बीमारी ना फैले, देश में कहीं कोई पर्यावरण प्रदूषण ना फैले। कहीं पर कोई ज्ञानी जैल सिंह एक दफे बड़ी सभा में आए थे, उन्होंने कहा कि लोग यदि जैन धर्म को अपनाएं तो देश में एक पुलिस चौकी की भी जरूरत ना पड़े। ऐसा ये जैन धर्म एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और इस पाठशाला का यही लाभ है, इन संस्कारों का यही लाभ है। जिनने लगाया है वे भी बहुत ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत ज्यादा अभिनंदन के पात्र हैं। और जिन बच्चों ने इसमें पढ़ा है, क्योंकि बचपन इस पढ़ाई के लिए और भी ज्यादा अनुकूल टाइम है। जब डाल पक्की हो जाती है तब नहीं मुड़ती है, जब कच्ची डाली हो तब मोड़ो तो मुड़ जाती है। तो बच्चों को संस्कार देने के लिए, तत्व ज्ञान देने के लिए जो ये शिविर लगाया गया और इतने सारे बच्चों ने लाभ लिया, वो जानकर मेरा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न है। मैं अपने मन से, वचन से, काय से इस काम की बहुत सराहना करता हूँ, बहुत अनुमोदना करता हूँ। और आप इस काम को खूब आगे बढ़ाओ, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और मेरा भी किसी भी तरह का सहयोग हो तो मैं भी इसके लिए हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय। मनाओ न जाओ। अभिनंदन है महामहिम
अवनी प्रमुदित अंबर पुलकित अवनी प्रमुदित अंबर तव प्रताप फैला जो पवन स्वयं यश गीत गा रही चौदिश में जाता अभिनंदन है महामहिम का, अभिनंदन है महामहिम का, अभिनंदन है महामहिम का। वर्ण सुसज्जित महल अनुपम नंदन मनसा सुरभित उपवन यदि सेवे नहीं आप हैं तो यथा तो अभिनंदन है महामहिम का, अभिनंदन है महामहिम का। उनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और उसके बाद मैं आवाज दूंगा हमारे बीच में पधारे हुए खतौली से श्रीमान पारस जी जैन चेयरमैन, वो आपके बीच दो शब्द रखेंगे। लेकिन उससे पूर्व रिजल्ट की घोषणा मैं यहां से कर देता हूं। लेवल 5 में तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उस बच्ची का नाम है मीनू जैन, डॉटर ऑफ ब्रजभूषण जैन। है क्या यहां पे मीनू जैन? अरे हाथ खड़ा करो, है क्या? हाँ आइए 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 आइए। विकास जी से मेरा अनुरोध है, विकास जी जैन योजना विहार, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया स्टेज पे आ जाए, अपने कर कमलों द्वारा, फैमिली द्वारा आ जाइए। भाभी जी भी आ जाइए। वैसे इतनी देर से मैं कह रहा था ताली बजा दो ताली बजा, तब तो बजाई नहीं। अब मैंने जरा सा कहा ताली बजा दो, क्या ताली आई है? वो घड़ी आ गई ना पास में। बहुत बढ़िया। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले मीनू जैन के लिए तालियां। और इसमें दूसरा स्थान 5 में वो है आस्था जैन, डॉटर ऑफ अनुज जैन। आस्था जैन, वाह, ये आस्था जैन आ रही है क्या? हाथ खड़े करो पहले, बहुत बड़ी, जल्दी से आओ। हाँ देखिए, आप आगे आ जाइए थोड़ा बीच में, बच्चों की शक्ल दिखनी चाहिए जिन्होंने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और देखिए पुरस्कार भी कैसे हैं। तृतीय स्थान को 2 चांदी के सिक्के, द्वितीय स्थान को 4 चांदी के सिक्के दिए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए।
देखिए, ताली बजाइए इस बच्ची के लिए। और जिन्होंने लेवल 5 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मैं आवाज देना चाहता हूं प्रियांशी जैन, डॉटर ऑफ अनिल जैन। है कोई? प्रियांशी जैन है? प्रियांशी जैन, हाथ उठाओ, हाथ। हाँ, आ गए, बहुत बढ़िया, जल्दी से। देखो जी, ऐसा है, इस लड़की के मम्मी पापा हैं यहाँ पे? हाथ खड़े करना। मम्मी, हाँ, आ जाओ जल्दी से, जल्दी आओ। देखो, हम मम्मी पापा को इसलिए बुलाना चाहते हैं, इसका भी एक कारण है। होता तो सीना फूल जाता है पापा का, मम्मी का, कि हमारे बेटे ने यहाँ पर जाके कुछ सीखा है। एक बार पुनः तालियां निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे। चलिए, अब हमारे बीच में पंडित कल्पेंद्र जी को वो आए और 2 शब्द बच्चों के बारे में रखें। और बहुत ही सुंदर उनकी कमेटी है, एक जैसे ही वस्त्र पहन के आए हैं, अलग से ही दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। एक बार खतौली नगर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं आवाज देना चाहूंगा इनके अध्यक्ष शशांक जी जैन को। मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया करके स्टेज पे आए। 2 मिनट, शशांक जी आ जाइए, शशांक जी आ जाइए। बोला कि बच्चों का शिविर है तो ये कभी भी नहीं कहते कि मेरा सहयोग कुछ नहीं है, कहते हैं पंडित जी आप करो, जो चाहिए मिलेगा। ऐसे हमारे शशांक जी, एक बार तिलक लगा करके शशांक जी का स्वागत कीजिए। और देवता गुण समूह है और सुख निदान, तब अचरज क्या यदि पाते हैं। सच्चे भक्त मोक्ष का द्वार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, ममहिये आवे नयना द्वार, ममहिये आवे नयना द्वार। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। इतनी पब्लिक बैठी है और आवाज ऐसी आ रही है कि सब लोग जैसे उपवासे बैठे हों। अब की बार आपको एक जयकारा लगाना है, जिनके शासन में हम जी रहे हैं उन भगवान महावीर स्वामी का, और केवल महिलाओं को लगाना है, पुरुषों को एक को नहीं लगाना है। ध्यान रखना, केवल महिलाओं को लगाना है, पुरुषों को एक को भी नहीं लगाना है। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। देखो, एक बार अपनी ताकत और लगा लो। आपको ऐसा नहीं लगे कि आप पुरुष हैं तो मैंने कोई पार्सलिटी की है, इसलिए एक चांस और लेडीज को दिया जाता है। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। अब पुरुषों की बारी है भैया, ध्यान रखना, पूरी ताकत झोंक करके, क्योंकि भगवान हम ही बन सकते हैं, वो अगली पर्याय से भगवान बन सकती है, लेकिन तत्कालीन पर्याय से नहीं बन सकते। इसलिए अपनी भगवत्ता को याद करते हुए ऐसा सिंहनाद होना चाहिए कि दिल्ली का ये पूरा स्टेडियम गूंज उठे और आसपास के लोगों को पता चले कि एक शिविर का समापन समारोह चल रहा है। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। अब दोनों जॉइंट मिलकर के लगाएं। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की। साथियों, मैं आपके बीच में कोई भाषण, कोई स्पीच देने के लिए एकत्रित नहीं हुआ हूं। हमारी अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन शाखा विश्वास नगर ने पूरे दिल्ली नगर में एक शिविर का आयोजन किया,
जिसमें लगभग 12 से 1300 बच्चों ने सम्मिलित होकर के ज्ञान अर्जन किया। आज वर्तमान में इन शिविरों की आवश्यकता इसलिए भी है कि हमारे बच्चे मार्ग से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। अगर हमारे बच्चे धर्म के संस्कारों को अपने जीवन में बीजारोपित नहीं करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को जैन धर्म की ध्वजा पताका नहीं थमा सकेंगे। आप और हमारी ड्यूटी है। मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप लोग अपने आप को जैन कहलाते हैं तो कम से कम एक संकल्प आज करके जाना कि हम महीने में एक दिन पूरे परिवार सहित मंदिर जी में जाएंगे, पूजन पाठ करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि ये हमारे वीतरागी देव हैं, ये हमारी अहिंसामयी जिनवाणी हैं, ये हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हैं। जब तक ये नहीं बताओगे तब तक उनके जीवन में कुछ जैनत्व का संचार होने वाला नहीं है। इसलिए इस शिक्षण शिविर से बच्चों में निश्चित रूप से जैनत्व के संस्कार बीजारोपित हुए हैं और हम ये आशा करते हैं कि आप पुनः इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करेंगे और हमारा खतौली का पूरा मंडल आपके साथ सहयोग रूप में हर समय खड़ा रहेगा। हमारे यहाँ पर भी एक छोटे से शिविर का आयोजन हुआ अभी शुद्ध पंचमी पर, उसमें भी 350 लोगों ने, मैं आपको बता दूं, बाल ब्रह्मचारी सैनिक जी हमारे यहाँ पहुंचे थे और समय प्रतिबद्धता से वहां पर 350 विद्यार्थियों ने 6 डाला की कक्षा का आनंद लिया। इस प्रकार आप सभी लोग अपने जीवन में धर्म के संस्कार बीजारोपित करें, इसी पवित्र भावना के साथ जय हिंद। और साक्षी जैन, निशा जैन, सीमा जैन, स्मिता जैन से निवेदन है स्टेज पे आ जाइए, जरा स्टेज पे आ जाइए। आप स्वागत का क्रम चालू रखना है जल्दी से जल्दी। हमारे बीच में आत्मार्थी नमन जैन, आत्मार्थी नमन जैन, मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पे आ जाएं। आत्मार्थी नमन जैन। और विदुषी श्रुति जैन, विदुषी श्रुति जैन, मेरी आवाज सुन रही हूं तो वो भी कृपया स्टेज पे आ जाए। विदुषी श्रुति जैन, एक बार पुनः तालियां हो जाए इन विद्वानों के लिए जिन्होंने बच्चों की सुंदर सुंदर कक्षा ली है। पंडित अर्पित जी ललितपुर, मेरी आवाज सुन रहे हो तो पंडित आदित्य जी पिड़ावा और उनकी धर्मपत्नी भी स्टेज पे आ जाए, आ जाइए। और अर्पित जी हमारे बहुत ही सुंदर कक्षा लेने वाले, आ जाइए। जी शास्त्री, पंडित तंदुल जी शास्त्री, पंडित मोहित जी फुटेरा, पंडित निश्चल जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो हाँ। फेडरेशन के सभी सदस्यों से निवेदन है, हमारे बीच में 3 विद्वान हैं, इनका तिलक लगा करके और इसकी खासकर तालियां होनी चाहिए। इन्हीं विद्वानों ने आपके बच्चे को पढ़ाया और ये विद्वान कोई कोटा से आया है, कोई ग्वालियर से आया है, कोई कर्नाटका से आया है, सिर्फ आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक बार तालियां हो जाए इन विद्वानों के लिए। पंडित विशाल जी ग्वालियर सामने बाबले हैं, पीछे बैठे, और हमारे सुमित जी शास्त्री बरोड़, पंडित श्रेयांश जी शास्त्री दिल्ली, पंडित मयंक जी शास्त्री दिल्ली, पंडित अमन जी शास्त्री दिल्ली, पंडित सैयद जी शास्त्री दिल्ली, स्तुति जी शंकर नगर, और हमारे बीच में पंडित दीपम जी शास्त्री जमुना पार, यमुना विहार जैन समाज मंदिर का मैं बहुत बहुत यहाँ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कृपया स्टेज पे आए। यमुना विहार जैन समाज के अध्यक्ष, पूरी कमेटी, हमारे नमोकार चैनल के रचयिता सृष्टा, अहिंसा धाम परिवार से भी
बिलोंग करते हैं श्रीमान टीनू जैन जी, उनसे भी निवेदन करता हूं कृपया स्टेज पे आए टीनू जैन जी। श्रेयांश जी शास्त्री, अमन जी शास्त्री, अमन जी, संयम जी शास्त्री, संयम जी शास्त्री, अमन जी जल्दी पहुंचे। मयंक जी शास्त्री दिल्ली, अमन जी शास्त्री दिल्ली। स्तुति जी, स्तुति शंकर नगर। आत्मार्थी ईशिका जैन और आत्मार्थी अंशिका जैन, दोनों आत्मार्थी कन्याएं ईशिका जैन और अंशिका जैन जल्दी से मेरी आवाज सुन रहे हो तो। करते रहो, रुको मत। हो गया जी, हो गया। श्रीमती कुसुम जैन जी आजाद नगर, मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पे आए। आ जाओ। आत्मार्थी ईशिका जैन, आत्मार्थी अंशिका जैन, मंगलारती सर्वज्ञ जैन, पंडित नितिन जी सुन रहे हो तो, पंडित नितिन जी, पंडित मनोज जी शास्त्री विश्वास नगर, पंडित नितिन जी शास्त्री विश्वास नगर, पंडित नितिन जी शास्त्री और पंडित मनोज जी शास्त्री, ख्याति जैन और हमारे पारस भैया, पारस जी बहादुरगढ़ वाले, आत्मार्थी ख्याति जैन, मनोज जी शास्त्री, सुमित जी शास्त्री, नितिन जी, नितिन दैनिक विश्वास नगर में प्रवचन चलते हैं, दोनों शास्त्री हमारे बीच में मौजूद हैं और यही संभालते। एक बार जोरदार तालियां नितिन जी के लिए और मनोज जी के लिए। और नगर, मेरी आवाज सुन रही हो तो श्रीमती कुसुम जैन जी, देखिए सामने। हमारे बीच में यमुना विहार आइए, जैन कमेटी के सभी सदस्यगण आइए, एक बार ताली हो जाए इनके लिए। यमुना विहार जैन समाज हमारे बीच में मौजूद है, एक बार तालियों के साथ। कैमरामैन मेरी आवाज सुन रहे हो तो पीछे यमुना विहार जैन समाज है। अरे यार ये भी नहीं हो रहे फोटोग्राफर जितने आए हैं, मैं तो नीचे से ले रहा था, मजबूरी में। देखिए ताली बजनी चाहिए, ताली। अशोक राकेश जैन जी योजना का नाम 10वीं बार ले रहा हूँ, लेकिन बाहर व्यवस्था में थे। एक बार जोरदार तालियां पारस जी के लिए और प्रमोद जी के लिए, इन्होंने बहुत सुंदर प्रासूप जल की व्यवस्था करी है आपके लिए, बहुत बढ़िया। ज्यादा पिताओ भाई, हाँ भाई पिताओ, नेचुरल कैंडिड। हाँ जी, चलिए हमारे बीच में अब अशोक जी गुड़गांव से जो पधारे हैं, दो शब्द आपके। इधर देखिएगा भाई साहब। उपस्थित सभी बंधुओं को जय जनेत। कि हमारे जैन धर्म की ध्वजा को पताका को फहराने वाले कितने नौजवान आगे आने वाले समय में तैयार हो रहे हैं। बंधुओं, मैं आपसे इस जैन समाज के बारे में कुछ दो चंद बातें करना चाहता हूं। आज भारत के दक्षिण प्रांत में तमिलनाडु में हमारे जो जैन संख्या है वो बहुत ही बड़ी संख्या है, मगर आज वहां पर अनेकों जैनों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अभी हमारे आपके इसी क्षेत्र से भाई विकास जी
भाई दीपक जी, डीके जैन जी और अनेकों मेरे भाई मित्र तमिलनाडु के दौरे पर गए और उन्होंने वहां की स्थिति को देखा। वहां आज ये स्थिति है कि अपने इन जैन परिवारों को 2 जून तक की रोटी नहीं है, शायद 2-2 दिन तक खाना उनके यहाँ नहीं बनता है, पहनने को वस्त्र नहीं है, मंदिरों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं वरन संसार में जाना जाता है कि जैन बहुत ही धनवान है। जैन वो चीज है जो भारत की जीडीपी के अंदर 24% अपनी अदायगी, अपनी हिस्सेदारी अदा करते हैं। दूसरी तरफ हमारा इसी भारतवर्ष के अंदर चाहे वो सराक में हो, चाहे वो दक्षिण भारत में हो, अनेकों जैन परिवार भूखे रहने पर मजबूर हैं। आज हमें जो है उनके साथ चलने की जरूरत है। हम आचार्य कुंद स्वामी की वो भूमि कुन्नूर मले, कुन्नूर विलेज, जो कि प्रथम शताब्दी में हमारे आचार्य में जिन्होंने जैन धर्म को एक ज्ञान की गंगा प्रवाहित की है, जहाँ पर अनेकों शास्त्रों की रचना की है, जहाँ से विदेश क्षेत्र उनका गमन हुआ है, आज उस तरह के क्षेत्र भी हमारे बिल्कुल उपेक्षित जैसे हो रहे हैं। हम लोग प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्वार की उन कार्यों को, उन जैन भाइयों को सहारा देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी आदमी इसमें सम्मिलित होना चाहता है वो विकास जी या वह नहीं दीपक जी से संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ आपका ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। जय जय। अब हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर नाटक है, उससे पहले एक रिजल्ट घोषित करूंगा और उसके बाद यहाँ पर नाटक प्रारंभ होगा। ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन की बालिका द्वारा संस्कारों की चमक, और उसके बाद आपका इनाम स्कूल। ऐसे घूमो भाई साहब थोड़ा सा। मोमेंटो देकर के संदीप जी शास्त्री का। इधर देखिएगा भाई साहब, इधर देखिए, इधर कैमरे में। हाँ जी। 45 वर्ष तक के भी बच्चे कह लो चाहे बड़े कह लो, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एग्जाम दिया। छेड़ाला लेवल 6 में जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, एक बार ताली बजा दो। सिंपल जैन, डॉटर ऑफ मनोज कुमार जैन। सिंपल जैन जी है कि यहां पे हाथ खड़े करो तुरंत। वाइफ ऑफ मनोज कुमार जैन। हाँ, आ गई। ताली बजा दो एक बार। देखिए, ताली वे नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वे बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। उठा दीजिए हाथ दोनों। और छेड़ाला लेवल 6 में द्वितीय इनाम प्राप्त किया है अमन जैन, सन ऑफ संजीव जैन। डॉटर ऑफ संजीव जैन। यहां पे गलत लिखा। आ जाइए, ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए। अमन जैन, डॉटर ऑफ संजीव जैन। अरे तालियां। हाँ, स्टेज के बीचों बीच। दीपम जी स्क्रीन पर चलाइए। देखिए, इस बच्ची का प्रोत्साहन बढ़ेगा। एक बार तालियां हो जाएं। आइए। और लेवल 6 छेड़ाला में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उनका नाम है डिंपल जैन। है कोई डिंपल जैन? डिंपल जैन, संजय जैन। हाँ, आ गए तालियों के साथ।
तीसरा स्थान सिंपल जैन, प्रथम स्थान डिंपल जैन। बहुत बढ़िया। राजीव जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो राजीव जी कृपया करके स्टेज पे आ जाएं और पुरस्कार वितरण करने में हमारा सहयोग करें। देखिए ताली बजाते रहें। जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है उनके लिए चांदी की डब्बी और एक चांदी की माला साथ में दी जा रही है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ। और प्राप्त करने वाली प्रत्यक्ष जैन, सन ऑफ राजीव जैन, लेवल 4C है कोई? प्रत्यक्ष जैन, सन ऑफ राजीव जैन, जल्दी से हाथ खड़े करो बेटा। लेवल 4C नहीं आए। लेवल 4C में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सार्थक जैन, सन ऑफ संजय जैन, हाथ खड़े करो। कहां है? ताली तो बज गई, कहां पे है? हाँ बहुत बढ़िया। जरा तालियां बच्चों के लिए एक साथ, ताली बजाते हुए। देखो कितने जोश के साथ भागते हुए आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अरे वाह, ये बात देखो। सब एक मिनट बेटा, एक मिनट आ जाओ ऊपर आओ। सबसे पहले इसने स्टेज पे नहीं आया, इसने अपने गुरु के चरण छुए, चेतन जी के, जिन्होंने इसे पढ़ा है। ये है विश्वास नगर की पाठशाला। एक बार तालियां। और हमारे चेतन जी तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाले हैं हमारे चेतन जी। बहुत बढ़िया, ऐसे विद्वान कहीं नहीं मिलेंगे। और लेवल 4C में प्रथम स्थान प्राप्त किया है निष्प्रह जैन, सन ऑफ निशांत जैन। ताली, अरे एक ही जगह से ताली बज रही है। कहां है? कहां है? अरे वाह, अरे वाह। कितने आदमी थे? बेटा कितने आदमी थे बताओ? बहुत बढ़िया। देखो पार्टिसिपेटिंग भी किया पाठशाला। एक बार ताली बजा दो डिस्प्ले जैन के लिए। और लेवल 4B में तृतीय स्थान प्राप्त किया। 4B में जहां भी हो ताली बजा देना, समझ जाएंगे। खुशी जैन, डॉटर ऑफ मोहित जैन। कहां है? बहुत बढ़िया। ये एक ही स्टैंड में से क्यों तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं? अच्छा आप नहीं हो, कौन है? खुशी जैन, हाथ खड़े करो। खुशी जैन, एक बार खुशी जैन के लिए। मम्मी जी आ जाओ। इनकी मम्मी जी बहुत खुश है। बेटी पहले, चाहे बेटी पहले आई ना आई, मम्मी जी लास्ट तक आ गई थी। इतनी खुशी थी मम्मी जी को। एक बार जोरदार तालियां इनकी मम्मी जी के लिए। और लेवल 4B में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है उमंग जैन, सन ऑफ अतुल जैन। उमंग जैन कहां है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। पापा आए साथ में, पापा को लेके आओ। मम्मी सबकी आ रही, पापा किसी के नहीं आ रहे। आ जाओ पापा जी, आ जाओ। आ जाइए भाई साहब। आस्था जैन, डॉटर ऑफ पंकज जैन। कहां है? कहां है? हाथ खड़े करो। अरे वाह, बहुत दूर से आ रहे हैं तुम। आइए भाई साहब, एक मिनट। इनके फादर आ रहे हैं साथ में। हाँ, एक बार फोटो फादर के साथ। हाँ जी, तालियों के साथ एक बार देखो। आ जाइए आ जाइए। देखो ये होता है उत्साह। क्या नाम है बेटा? आस्था जैन, डॉटर ऑफ पंकज जैन। देखो दोनों माँ बाप आ गए भाई साहब।
इतने उत्साहित है, मन कर रहा है भाई साहब से नृत्य करवा दें। बहुत बढ़िया, आइए जी आइए। अब देखो तालियां, माँ बाप का सीना चौड़ा होता है तो हमारा क्यों नहीं, फेडरेशन का क्यों नहीं, एक बार तालियों के साथ। अब बारी है लेवल 4A की। लेवल 4A में तृतीय स्थान प्राप्त किया है कनिष्का जैन, डॉटर ऑफ अमित जैन। है कहीं कनिष्का जैन, डॉटर ऑफ अमित जैन, लेवल 4A है। आ गए, बहुत बढ़िया बेटे, जल्दी आ जाओ। मम्मी जी को भी साथ ले आओ। जल्दी भाग के। हाँ, ताली हो जाए। लेवल 4A में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ज्ञप्ति जैन, डॉटर ऑफ मनोज जैन। ज्ञप्ति जैन, डॉटर ऑफ मनोज जैन। ज्ञप्ति, हाथ खड़े करो। कहाँ है? और प्रथम स्थान लेवल 4 में जिन्होंने प्राप्त किया है प्रथम स्थान, ताली बजा करके स्वागत कीजिए नियति जैन, डॉटर ऑफ संदीप जैन। जरा तालियां, एक बार ताली हो जाए जोर से। भाभी से निवेदन करता हूं कि वो भी आ जाए। बहुत बढ़िया, भाई साहब संदीप जी आ जाइए। देखिए हमारे संदीप जी खुद एक बहुत मूर्धन्य विद्वानों में से एक है और उनकी बेटी यहाँ पर प्रथम स्थान आई है। पूरा परिवार ही वास्तव में स्वाध्याय में रमा रहता है। एक बार जोरदार ताली ऐसे परिवार के लिए। और तैयार रहिए, बहुत सुंदर नाटिका संस्कारों की चमक आपके बीच में प्रस्तुत होने वाली है। ब्राह्मी सुंदरी कन्या विद्यानिकेतन। स्वागत है। जय जिनेन्द्र। हाल ही के ताजा समाचारों के साथ मैं ब्राह्मी आज्ञा जैन तथा मैं ब्राह्मी आर्या जैन आपके बीच उपस्थित है। जैसा कि पूरे दिल्ली नगर में सनसनीखेज खबर, विश्वास नगर में जोरदार बाल संस्कार शिविर सफलता के साथ पूर्णता की ओर एवं इंतजार की घड़ियां समाप्त। लकीरों का परिणाम कुछ ही क्षणों में घोषित। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन विश्वास नगर द्वारा आयोजित वीतराग विज्ञान बाल संस्कार शिक्षण शिविर अपनी पूरी भव्यता के साथ पिछले 7 दिनों से चल रहा है, जिसमें आदरणीय पंडित विपिन जी नागपुर द्वारा अत्यंत सरल व रोचक शैली में बंद से छूटने की प्रक्रिया बताई गई एवं बाल मनोविशेषज्ञ पंडित अच्युत कांत जी शास्त्री ने बड़ी रोचक शैली में समय सारजी जैसे गूढ़ विषय को सरलता से समझाया एवं अन्य आमंत्रित विद्वानों द्वारा बाल शिक्षण कक्षाएं रोचक व मनोवैज्ञानिक तरीके से ली गई। इस शिविर के माध्यम से लगभग 1200 बालक बालिकाओं ने धार्मिक व नैतिक संस्कारों का ग्रहण किया। फेडरेशन के मुख्य परामर्शदाता श्री वज्रसेन जी अपने आंतरिक उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि संस्कारित बच्चे हमारे देश, समाज व परिवार की एक अमूल्य निधि होते हैं, इसलिए उन्हें संस्कारित करने का हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जिन शासन की इस अभूतपूर्व प्रभावना के कार्य में फेडरेशन के महामंत्री आदरणीय नीरज जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ विगत 1 माह से तन मन धन से समर्पित है और शिविरार्थियों की उपलब्धियों को देखकर अत्यंत हर्षित है। बच्चे नित्य देव दर्शन तो कहीं जमीकन त्याग व अष्टमूलगुण धारण आदि के नियम लेते जा रहे हैं और कहीं शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझकर अपनी निडरता व निर्भीकता से अराजक तत्वों का भी हृदय परिवर्तित करते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं।
मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। छोड़ो मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। छोड़ो मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। छोड़ो मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। बोलता है ये छोरा। सरदार, मैं तो थक गया, ये अपने बाप का नाम बताने को राजी ही नहीं हो रहा। सरदार, ये तो मन ही मन कोई मंत्र से रटे जा रहा है और अपने बाप का नाम बताने से साफ मना कर रहा है। अब इससे फोन नंबर कैसे पता करें? अरे नालायकों, जल्दी करो, कुछ भी करके इसका फोन नंबर उगलवाओ। मालदार पार्टी दिखती है, पूरे 15-20 लाख वसूलेंगे इसके बाप से। सरदार, हंटर व घूसों की मार लगाते हैं। अरे जल्लादो, जल्दी करो, कहीं पुलिस को पता ना लग जाए। इसकी गर्दन पर बंदूक की नोक तान कर उगलवाओ। अरे ओ शाणे, जल्दी कर, नंबर बता अपने बाप का, वरना मरने तैयार हो जा। मैंने कह दिया, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तुम लोग गंदे हो। कैसे नहीं बताएगा? 2-4 लाते और घूसे पड़ेगी ना, अपने आप उगलेगा। गामा, खोलो इसकी आंखों की पट्टी, यह भी देख ले कि हम इसे कैसे मारेंगे। चल बता अपनी आखिरी इच्छा। तुम मुझे मारोगे? लो, मारो मुझे। तुम ये शरीर मार सकते हो, आत्मा नहीं। आत्मा अजर अमर है। अरे देखो तो इतने छोटे से बालक की वीरता, निडरता, धिक्कार है हमें। सरदार, देखो तो ये बालक क्या कह रहा है। वाह, ऐसे छोटे बालक की वीरता और निडरता से प्रभावित होकर आज से हम सब भी चोरी और डकैती का त्याग करते हैं। त्याग करते हैं। ये सब देखकर सभी आयोजक अपने श्रम को सफल मान रहे हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद जी इस संपूर्ण आयोजन की सफलता का श्रेय अपने साथियों को देते हुए जन साधारण से एक विनम्र अपील करते हैं कि जिन मंदिर हमारे संस्कारों की पाठशाला है और जीवन प्रयोगशाला, अतः यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन प्रतिदिन जिन मंदिर जाने का संकल्प अवश्य ले। लकी ड्रॉ पुरस्कार वितरण करता श्रीमती पारुल जैन एवं श्री राजेश जैन पुष्पांजलि परिवार ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आज हमारे समाज के पतन का मुख्य कारण संस्कारों की कमी है। सोने की चिड़िया व जगत गुरु कहा जाने वाला हमारा भारत आज क्या से क्या हो गया। जहां स्त्री को मां की तरह पूजा जाता था, आज वही रोज एक नई घटना के साथ कभी श्रद्धा तो कभी साक्षी हैवानियत की शिकार हो रही है। अपने देश व अपने समाज की गरिमा के पुनर्गठन के लिए हमें सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से चारित्रिक उत्थान में जागरूक होना पड़ेगा, जहां धर्म के व तत्व के गहरे संस्कारों के साथ साथ न्याय नीति के संस्कारों के साथ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि न्याय नीति के बिना धर्म का जीवन में आना कदापि संभव नहीं है। न्याय नीति वश है तो धर्म गहना है। क्षमा, विनय, सरलता, दान, परोपकार, शील, सहिष्णुता आदि ऐसे गुण जो एक साधारण मानव को महामानव बना देते हैं। जिस प्रकार खान से निकला सोना ज्यों-ज्यों संस्कारित होता जाता है, त्यों-त्यों अधिक मूल्यवान होता जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी ज्ञान, चरित्र आदि के द्वारा संस्कारित होता जाता है, त्यों-त्यों अधिक मूल्यवान होता जाता है। जैसे एक साधारण पाषाण संस्कारित किए जाने पर सुंदर, आकर्षक, पूज्य मूर्ति का रूप ले लेता है, जैसे पैरों के नीचे रौंदे जाने वाली मिट्टी संस्कारित होकर घड़ा बनकर किसी सुंदरी के सिर पर बैठ जाती है और कई प्यासों की प्यास बुझा देती है, उसी प्रकार एक साधारण सा बालक योग्य समय में उचित संस्कारों को पाकर महापुरुष बन जाता है। कहा भी है, मिट्टी बन जाती कलश, शिला बने भगवान, संस्कारों का महत्व है बालक मने महान। हमारी भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति व आध्यात्मिक संस्कृति को अब हमें सुरक्षित करना होगा, ऐसा आह्वान हमारे पुष्पांजलि परिवार। फेडरेशन के उत्साह व समर्पण को देखते हुए हमारे वरिष्ठ विद्वान आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी अत्यंत पुलकित हैं। वह गंभीरता पूर्वक जनसाधारण को विचारने के लिए प्रेरित करते हैं कि संस्कार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें माता पिता, गुरु, विद्यालय, शास्त्र आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तम संस्कारों का बीजारोपण वास्तव में गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है।
उसके बाद बाल्यावस्था संस्कारों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है, क्योंकि इस समय बालक का मन छल कपट आदि से रहित तथा मस्तिष्क अत्यंत कोमल व एकाग्र होता है। इस प्रकार बाल्य अवस्था में अच्छे संस्कार शीघ्रता से डाले जाते हैं, उसी प्रकार कुसंस्कारों का भी जन्म होता है, अतः उससे बचना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ध्यान दें, बच्चों में संस्कार डालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसा बालक देखता है वैसा ही सीखता है। स्वभाव से ही अनुकरण प्रिय इन बालकों को संस्कारित करने के लिए उनके माता पिता को संस्कारित होना अति आवश्यक है। बच्चों को केवल जन्म देने मात्र से कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती, क्योंकि जन्म तो कुत्ते बिल्ली भी देते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं उनका जीवन धन्य है। आगामी कार्यक्रम के रूप में हम आपको ले चलते हैं उन इतिहास पुराणों की ओर जहां संस्कारों की चमक से चमकते हुए महापुरुष आदर्श की स्थापना करते हैं। फिर चाहे वे कोटि भट्ट श्री पाल हो, दीवान अमर चंद हो, पंडित सदासुख दास जी हो, श्रीमद रायचंद जी हो, या भोला भाला अनपढ़ कौंडिस ग्वाला हो, अथवा नारी सुलभ गुणों से सुशोभित हमारी सतियां अंजना, चंदना, ब्राह्मी सुंदरी आदि हो। इनकी संक्षिप्त झलकियां दिखाने के लिए मैं हमारी स्थानीय संवाददाता ब्राह्मी वैदेही और ब्राह्मी स्वस्ति से संपर्क करती हूँ। हेलो, हाँ वैदेही जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। ब्राह्मी स्वस्ति, जरा आप फोन लगाइए ना, मेरा ना BSNL का नेट है, आपका तो जियो का है, तो आप लगा लीजिए। हेलो स्वस्ति जी, वैदेही जी, क्या आपके पास आवाज आ रही है? हाँ हेलो, हाँ आ रही है, बिल्कुल लगता आ है रही है। जियो का नेटवर्क ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या आप तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं। तो बने रहिए ब्राह्मी न्यूज चैनल में। जाने से पहले, आने के बाद, हम हैं आपके साथ। तो क्या आप जानते हैं एक साधारण मानव महामानव कैसे बनता है? संस्कारों से। तो आइए वही संस्कारों की चमक देखने के लिए हम ले चलते हैं आपको हमारे महापुरुषों के पास। तो क्या आप जानते हैं वीरों का आभूषण क्या है? जी हाँ, वीरों का आभूषण है क्षमा। तो ऐसे ही क्षमा के धनी श्री पाल जी का एक छोटा सा दृश्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कुमार, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। शोभवश मैं पूर्ण रूप से सत्य का विचार नहीं कर सका और भारी भूल कर बैठा हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा करें। कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? कैसे कोई बात नहीं? अब तो धवल सेठ को दंड मिलकर रहेगा और मिलकर रहेगा। सैनिकों, जाओ शीघ्र धवल सेठ को हमारे सामने प्रस्तुत करो। जाओ लेके आओ। हेलो हेलो हेलो। हमने इस दुष्ट को दंड देने का निश्चय किया है। इसकी कृतज्ञता हमें दंड देने के लिए बाध्य कर रही है। भला जिसने आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को बार बार बुरी तरह सताया हो, उसको दंड देना क्या उचित नहीं है? अतः हमने इसे प्राण दंड देने का निश्चय किया है। कहिए कुंवर साहब, आपकी क्या राय है? महाराज, मैंने इन्हें अपना धर्मपिता माना है, अतः मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता कि इन्हें मेरी वजह से इतना कठोर दंड भोगना पड़े। यद्यपि इन्होंने अपनी ओर से मेरे प्रति घोर अन्याय किया है, तथापि यह अन्याय तो मेरे लिए मंगल रूप एवं आनंद का कारण है। अगर यह अन्याय ना करते तो भला मैं आपके दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता एवं अतुल्य ऐश्वर्य के साथ गुणमाला जैसी सुंदर गुणवान पत्नी को प्राप्त कर अनुपम आनंद कैसे भोग पाता? अतः आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि अपराधी को सबसे बड़ा दंड क्षमा ही है। धन्य है
यह महापुरुष धन्य है। इनकी उदारता, दयालुता, क्षमाशीलता एवं गंभीरता धन्य है। धिक्कार है मुझे जिसने मेरे साथ बड़ा सद्व्यवहार किया। भला मैंने उसी को कष्ट देना चाहा? मैंने माँ बापू को उपार्जन क्यों किया है? मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरे जैसे नीच प्राणी को इस संसार में कहाँ शरण मिलेगी? और धवल सेठ का वहीं अंत हो जाता है। ये था श्रीपाल जी का अद्भुत क्षमा गुण। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ आचार्य कुंद देव के पूर्व के भव में। तो क्या आपको पता है वे पूर्व भव में क्या थे? हाँ अमन जी, क्या आपको पता है? ग्वाला। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो आइए हम चलते हैं उसी ग्वाले के पास और देखते हैं वह क्या कर रहा है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है एक ग्वाले को पेड़ के अंदर ग्रंथ मिला है। जंगल जंगल पता चला है एक ग्वाले को ग्रंथ मिला है। जंगल जंगल पता चला है एक ग्वाले को ग्रंथ मिला है। चलो सारी गाय चली गई और मैं थक भी गया हूँ, तो इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। अरे वे साधु बाबा क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अरे हाँ, याद आया, हम सब भगवान हैं। हम सब भगवान हैं। हम अपनी आत्मा को जाने और उसी में ही रम जाए तो हम भगवान बन सकते हैं। अरे वाह, मतलब मैं भी भगवान बन सकता हूँ। नहीं रे, मैं भगवान बन गया तो मेरी गाय कौन चराएगा? कौन चराएगा? कौन चराएगा? कौन चराएगा? अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ। आप भगवान बन सकते हैं, जगत के सारे जीव भगवान बन सकते हैं, तो मेरी गाय भगवान क्यों नहीं बन सकती? मैं तो बेकार में चिंता कर रहा था। चलो मैं उन्हीं साधु बाबा के पास जाता हूँ। हाँ हाँ, आप भी चलिए, आप भी चलिए, वे ही हमें भगवान बनाएंगे। तो आप बताइए, क्या लगता है आपको कौन सा गुण था ये? नहीं पता? मैं बताती हूँ, ये था सरलता और विनय। तो देखा आप सभी ने कितनी सरलता से उस ग्वाले ने मुनिराज श्री की बात स्वीकार कर ली। क्या आप सभी महात्मा गांधी को जानते हैं? या ऑफ कोर्स हमारे फादर ऑफ नेशन। तो क्या आप हमारे फादर ऑफ नेशन के फादर यानी कि उनके गुरु को जानते हैं? आइए मैं आपका परिचय उनके गुरु से कराती हूँ। उनके गुरु थे श्रीमद रायचंद जी। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा के समान देखने वाले थे। अगर मैं श्रीमद रायचंद जी के गुणों को गिनाने बैठूं तो यहाँ टाइम निकल जाएगा। फिर भी मैं कहती हूँ कि वे बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के थे और उन्हीं का एक छोटा सा प्रसंग लेकर हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। रायचंद भाई, मुझे क्षमा करें। भाई जी, हमारे बीच हुए इस हीरे के सौदे को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरा जो होना होगा सो हो जाएगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं बाजार भाव से आपका सौदा चुका दूंगा। आप चिंता ना करें। वाह भाई, मैं चिंता क्यों ना करूं? यदि तुम्हें सौदे की चिंता होती है तो मुझे भी तो होनी चाहिए। फिर हम दोनों की चिंता का मूल कारण तो यह कागज ही है ना। यदि मैं इसे ही फाड़ दूं तो हम दोनों की ही चिंता मिट जाएगी। लो, मैं अभी इसे फाड़ देता हूँ। इस करार पत्र के कारण मेरे आपसे कुछ 60-70 हजार लेने निकलते
यदि मैं आपसे इतना सारा धन लूंगा तो आपकी क्या हालत होगी यह मैं समझ सकता हूँ। चंद दूध पी सकता है, खून नहीं। श्रीमत जी की इस सहृदयता ने उस व्यापारी को उनका आजीवन के लिए भक्त बना लिया। तो आइए अब हम देखते हैं संतोष व्रती का एक अनुपम उदाहरण पंडित सदाशिव दास जी का। आइए देखते हैं। एक्सक्यूज मी। पंडित जी, हम अत्यंत क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने आपकी वेतन वृद्धि व पदोन्नति की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया और आश्चर्य है कि आपने भी कभी इस ओर तनिक भी संकेत नहीं किया। धन्य है आपकी संतोष वृद्धि। अब आप अपनी इच्छित वेतन वृद्धि करा सकते हैं। आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। हे राजन, यदि आप हमसे इतना ही प्रसन्न हैं तो हमारी वेतन वृद्धि की ओर किंचित भी दृष्टि नहीं है। यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमारी सेवा के प्रतिदिन की समयावधि के घंटे आधे कर दें, जिससे मैं स्वाध्याय, पठन पाठन, लेखन तथा आत्मकल्याण हेतु चिंतन मनन में अधिक से अधिक समय लगा पाऊंगा, क्योंकि जितने कार्य की भावना रहती है उतना समय के भाव के कारण कर नहीं पाता। पंडित जी, हम आपकी संतोष वृत्ति व धर्म रुचि से अत्यंत प्रभावित हुए, अतः आपके वेतन में 2 गुनी वृद्धि करते हैं और समयावधि को भी आधी करते हैं। आप खूब पठन पाठन कीजिए। परंतु निर्लोभी संतोष वृत्ति वाले पंडित जी ने वेतन वृद्धि से इनकार कर दिया। उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति कभी आकर्षण ही नहीं हुआ। धन्य है ऐसी संतोष वृत्ति के धारी महापुरुष। धन के पीछे पागलों की तरह दौड़ती इस दुनिया को इस प्रसंग से सीख लेना चाहिए। धन के चक्कर में हम अपने हित, अपनी संस्कृति, अपने परिवारजनों से दूर होते जा रहे हैं। आखिर यह दौड़ कहाँ रुकेगी? जरा सोचिए। अभी और भी कुछ है हमारे पास, बने रहिए हमारे साथ। Let's give me a 1 second break. अब हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ ब्राह्मी